दोस्तों सीपीटी और डेस्ट को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कैसे एरर कैलकुलेट होंगे, क्या हाफ एरर होता है, क्या फुल एरर है, कितने वर्ड की स्पीड हमारी होनी चाहिए, मतलब वर्ड पर मिनट कितनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कन्फ्यूज़न है बच्चों के। कैसे तैयारी करें ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जिससे कि हम टाइपिंग अपनी निकाल सकें। ठीक, प्लस एक्सेल और पावर पॉइंट में क्या चीज़ें आएंगी, कैसे ध्यान रखना है उनका, ये सारे कन्फ्यूज़न है बच्चों के। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे हम। और लास्ट की जो स्लाइड बनाई है मैंने, उसमें ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशंस कवर की हैं। तो जो सीपीटी है पहले सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए था, सीएसएस के लिए। ठीक है, जिनमें ढेर सारी मिनिस्ट्रीज में आपको पोस्टिंग मिलती है। अभी क्या है, इसमें इन्होंने एमईए को भी इंक्लूड कर दिया। जो असिस्टेंट इन एमईए की जो पोस्ट है उसके लिए भी इन्होंने सीपीटी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, डेस्ट जो है सिर्फ टाइपिंग है। हाँ, कुछ बच्चे जो सीएसएस का मतलब जो सीपीटी एग्ज़ाम देते हैं और उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं और उन्हें टैक्स असिस्टेंट मिलता है, तो उन्हें डेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। टी के लिए वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल और पावर पॉइंट आपके टेस्ट किए जाएंगे। ठीक, और ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये एमएस वर्ड पे नहीं है। ठीक है, एमएस वर्ड पे नहीं है। इसके क्या प्रॉस कॉन्स हैं वो लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट वाली स्लाइड में। ठीक, आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स जो मांगते हैं आपसे। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग जो स्पीड अगर रफली आप देखते हैं तो वो 27 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड आती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड बना लें। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड 27, 28, 29, 30 है तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप हैंडल ना कर पाएँ प्रेशर, या कुछ गलती कर दें जिससे आप वापस आना चाहें तो मिटा नहीं पाएंगे फिर आप। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, 35 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड है, तो आप आराम से अपना रिक्वायर्ड टाइम से पहले पेपर आप अपना टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे और एक बार पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलतियां की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि एसएससी फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स में काउंट करती है आपके जो टोटल मिस्टेक्स होते हैं। कुछ मिस्टेक्स को फुल मिस्टेक कंसीडर करती है और कुछ मिस्टेक्स को हाफ मिस्टेक। तो आइए समझते हैं फुल मिस्टेक्स किनको कंसीडर करती है। तो मैं आपको बता दूं, फुल मिस्टेक्स जनरली जब आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं बीच में से, कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, आपने कोई वर्ड छोड़ दिया बीच में से, तो उसे फुल मिस्टेक कंसीडर करेगी। ओमिशन, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। ठीक है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है, मान लीजिए आपने गुड छोड़ दिया बीच में से, राम इज अ बॉय सिर्फ लिखा, तो इसे एक फुल मिस्टेक कंसीडर करेगी एसएससी। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड या फिगर, मान लीजिए कोई वर्ड गिवन था आपको, ठीक है, सेंटेंस में, और उसकी जगह आपने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया, गलत वर्ड लिख दिया, तो वो उसे एक फुल मिस्टेक कंसीडर करेगी एसएससी। ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू पार्क, मान लीजिए ये सेंटेंस है। ठीक है, ये गिवन था आपको, ही इज गोइंग टू पार्क, और आपने क्या किया, आपने इसकी जगह वॉज लिख दिया। तो आपने क्या किया, इज को सब्सटीट्यूट कर दिया वॉज से, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि गिवन था आपको इज, तो इसे वो एक फुल मिस्टेक कंसीडर करेगी। ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं आप तो। अब अगला क्या है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। ठीक, आपने कोई अपनी साइड से कोई वर्ड डाल दिया गलती से, तो उसे भी एक फुल मिस्टेक कंसीडर करेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू पार्क, जो आपको गिवन है, जो आपको लिखना है, लेकिन आपने लिख दिया इसमें ही इज गोइंग टू नियर बाई पार्क, मान लीजिए गलती से, तो आपने क्या किया, अपनी साइड से एक वर्ड डाल दिया है नियर बाई। ठीक है, अब आपने एडिशन कर दिया वर्ड का, तो इसे भी एक फुल मिस्टेक एसएससी कंसीडर करेगी। ठीक है, तो ये है टोटल फुल मिस्टेक का। स्पेसिंग एरर, आपने स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये देखिए आप, आई होप, आई के बाद स्पेस छोड़ना था आपको, फिर होप लिखना था, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, ये लिख दिया, ये हाफ एरर माना जाएगा आपका। ठीक, अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स और लेटर्स ऑफ अ वर्ड, जैसे आई
ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस चाहिए, दिया है आपने एच के बाद स्पेस नहीं चाहिए, आपने अनडिजायर्ड स्पेस दे दिया, ये भी क्या है, हाफ मिस्टेक्स हो जाएगी, ठीक है, हाफ मिस्टेक। स्पेलिंग एरर्स आपने कर दिया, रिपीट कर दिया आपने, ठीक है। कैसे लिखा आपने, HOOPE, आपने क्या किया, होप की स्पेलिंग गलत लिख दी, मान लीजिए स्पेलिंग एरर, रिपीट कर दिया, ये भी हाफ मिस्टेक है। या इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ आपने छोड़ दिया, होप की स्पेलिंग HPE लिख दिया आपने, क्या किया आपने, छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, ठीक है, तो इसको ये क्या मानेंगे, हाफ मिस्टेक। लेकिन अगर आप जब वर्ड छोड़ते हैं तो वो फुल मिस्टेक हो जाता है, वो आपने देख लिया है, ठीक है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल आपने लिख दिया, मान लीजिए सेंटेंस है प्राइम मिनिस्टर, तो पी क्या होना चाहिए, कैपिटल, लेकिन आपने क्या किया, पी स्मॉल कर दिया, प्राइम ऐसे, तो ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। और आपको लिखना था कुछ स्मॉल में, जैसे आई होप मान लीजिए है, तो यहाँ पे आई के बाद स्पेस देंगे आप, HOPE, ये ऐसे आपको लिखना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आई के बाद कैपिटल H दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ एरर माना जाएगा, ठीक है। हाफ मिस्टेक्स क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। आपको डेटा अपना बीच में सेव करने की कोशिश नहीं करनी है, डेटा आप बीच में से, जैसे टाइपिंग आप करते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है कंट्रोल एस दबा के अपना डेटा सेव करने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं करना है बीच में कोशिश। जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट बीत जाएंगे, अपने आप डेटा सेव हो जाएगा, बीच में आपको कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बीच में कोशिश करते हैं तो आपका सेशन एक्सपायर हो सकता है और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर आपने कंप्लीट पूरा अपना नहीं किया है, बीच में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक। जैसे ही इट विल बी ऑटोमेटिकली सेव्ड वंस द टाइम एंड, जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होंगे अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 मिनट शुरू में मिलते हैं, जैसे जो आपका जो टाइपिंग का है पूरा 15 मिनट्स का, उसके स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट का एक छोटा सा वो पैसेज देते हैं आपको कि उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जरा अपना हाथ मतलब सेट कर लीजिए। उस टाइम में प्रैक्टिस आप करें, उस टाइम में प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सारे कीज चेक कर लेने हैं कीबोर्ड के कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, स्पेशली बैक की, ठीक है, जिसे हम बैक करते हैं, मिटाते हैं, वो सारी बैक स्पेस वाली की आपको देख लेनी है, ठीक है, वो काम कर रही है या नहीं, सारी कीज आप देख लीजिए। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिन बच्चों का दिल्ली में सेंटर है, तो दिल्ली में आपका ये जनकपुरी में होगा, सागरपुर के जस्ट ऑपोजिट में, वहाँ का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कीबोर्ड्स मिलेंगे आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि आप लोगों को मतलब बेकार कीबोर्ड वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। पर फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस सारे कीबोर्ड पे रखें, लेकिन हाँ दिल्ली में जिनका, उनको अच्छे कीबोर्ड मिलेंगे, ठीक। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि टाइपिंग जो आपको MS वर्ड पे नहीं दी जाएगी, ठीक। इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं वो भी मैं आपको ही बताता हूँ। डिपार्टमेंट आपको एक नोटपैड टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नोटपैड आपको कहाँ मिलेगा, जब भी आप अपने कंप्यूटर में जाइए, सर्च करिए नोटपैड, वो आएगा, उसमें आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नोटपैड टाइप का एक सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है, इन विच यू विल नॉट बी एबल टू चेक योर मिस्टेक्स डायरेक्टली। जो आपको ये एग्जाम में सॉफ्टवेयर देंगे उसमें वो नोटपैड टाइप का होगा, तो आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपनी टाइपिंग आप जल्दी ख़त्म कर लें, अराउंड 12 मिनट्स के अराउंड में ख़त्म कर लें, या 10 मिनट्स, 11 मिनट्स, 12 मिनट्स में ख़त्म कर लें, ताकि आप एक बार अपना पूरा रिवाइज कर पाएँ और जो भी आपने छोटी मोटी गलतियाँ की उसको आप इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। और जो अगली बात जो है, यू विल गेट यूजुअल एक्सेल शीट एंड पावर पॉइंट शीट। जैसा आप एक्सेल में काम करते हैं वैसी ही शीट आपको मिलेगी, पावर पॉइंट सेम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, पावर पॉइंट में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स आप थोड़े से इसके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सेल में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अगली चीज, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस करना चाहें तो एक टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर होता है सबके कंप्यूटर में, मोर और लेस, उस पर कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल उठा के प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जो एग्जाम में आपको मिलेगा, एक पेपर देंगे वो, ठीक है, जिन पे टाइप्ड होगा पूरा मटेरियल, आपको देख देख के करना होगा उसको, ठीक है।
तो अगर आपकी टाइपिंग पे मतलब पेपर से आपने कर ली है, प्रैक्टिस रहेगी, तो वहाँ पे आपको लाइन वाइन बीच में कोई मिस नहीं होगी। टाइपिंग मास्टर में क्या होता है कि आप सामने आपके मैटर होता है, कंप्यूटर पे आप देख देख के नीचे टाइप करते होते हैं, बट जो एग्जाम में मिलेगा आपको वो पेपर मिलेगा, तो इससे आप क्या कर पाएंगे, पेपर को देख के अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये टाइपिंग जब आप करेंगे तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं कि तब 15 मिनट्स आपका टाइम स्टार्ट होता है, क्लॉक शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में इधर उधर देखते रहते हैं कि चलो अभी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे हम, और आराम से मतलब 15 मिनट्स तो मिलेंगे ही मुझे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि जब आप लेट स्टार्ट करते हैं तो जिन लोगों ने मतलब पहले स्टार्ट किया उनका 15 मिनट्स पहले पूरा हो जाता है, तो उनसे कॉपियां फिर इन्विजिलेटर कलेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही मतलब आपको आपका टाइम मतलब इन्विजिलेटर आपसे कहते हैं कि स्टार्ट करिए, तो आप उस टाइम स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसको डिले मत करें, इधर उधर ना देखें ज़्यादा। ठीक, दूसरी चीज़, काम रहें, कंपोज रहें एग्जाम में, और हाँ अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी रहेगी तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग टाइपिंग की, एक्सेल शीट की, पावर पॉइंट की। कुछ और सजेशन आपको चाहिए, आपको लगता है कोई और डाउट है आपका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर दे दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो इसी वीक में एवरीथिंग अबाउट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड ऑडिटर इन CAG लेके आ रहा हूं मैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।